हमने एक्सेल के अंदर अगर किसी फॉर्मूला को अंडरस्टैंड करना हो या उसको लर्न करना हो तो उसके लिए हम उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर फॉर्मूला लिखा है। अब यहाँ पे हमें फॉर्मूले का रिजल्ट शो हो रहा है और यहाँ फॉर्मूला बार के अंदर हमें कंप्लीट फॉर्मूला शो हो रहा है। यहाँ पे हमने एक इफ कंडीशन अप्लाई की है। हम चाहते हैं कि हम इस पूरे फॉर्मूला को स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करें। उसके लिए यहाँ हम इफ से पहले अपना माउस क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है इंसर्ट फंक्शन की, जहाँ fx लिखा है। हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन आर्गुमेंट्स का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें सबसे ऊपर हमें नजर आ रहा है कि ये जो फॉर्मूला है ये एक इफ कंडीशन है और इसके अंदर 3 आर्गुमेंट्स हैं। सबसे पहला आर्गुमेंट है लॉजिकल टेस्ट, जिसमें हमें शो हो रहा है G6 ग्रेटर देन 60,000 और यहाँ पे हमें फॉल्स शो हो रहा है। इसका मतलब है कि G6 सेल के अंदर जो भी वैल्यू लिखी है अगर वो 60,000 से ग्रेटर होती तो यहाँ हमें ट्रू नजर आता, लेकिन ये सेल G6 है और इसके अंदर जो वैल्यू लिखी है वो 60,000 से लेस है, 40,000 लिखी हुई है सेल में, तो इसीलिए यहाँ पे हमें फॉल्स शो हो रहा है। अगर यहाँ पर हम इस वैल्यू को 60,000 से ज्यादा कर दें और अब हम अपने फॉर्मूले को फिर से जो है वो स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं, तो अब आप देखें कि यहाँ पे हमें ट्रू लिखा नजर आ गया है, क्योंकि सेल G6 के अंदर अब जो वैल्यू है वो 60,000 से ज्यादा है। ये अब हमें स्टेप बाय स्टेप, पहला स्टेप तो हमें समझ आ गया फॉर्मूला किस तरह वर्क कर रहा है। अब हम फॉर्मूले के नेक्स्ट आर्गुमेंट पे आते हैं, वैल्यू इफ ट्रू। इसका मतलब है कि अगर ये लॉजिकल टेस्ट ट्रू है, अगर यहाँ पे ट्रू लिखा होगा तो इस सेल के अंदर जहां पे हमने फॉर्मूला लिखना है वहां पे प्रिंट हो जाएगा एक्सीलेंट सेल्स। लेकिन अगर यहाँ पे फॉल्स लिखा होगा तो फिर ये वाली कंडीशन स्किप हो जाएगी और हम ये वैल्यू फॉल्स के अंदर जो एवरेज सेल्स लिखी है वो यहाँ पे इस सेल के अंदर प्रिंट हो जाएगी। और यहाँ पे अब आप देखें कि हमें इस फॉर्मूले का जो एंड रिजल्ट है वो शो हो रहा है, जो कि एक्सीलेंट सेल्स लिखा हुआ है। हम इसको ओके करते हैं। अब आप देखें यहाँ पे एक्सीलेंट सेल्स लिखा हुआ है क्योंकि ये वैल्यू 60,000 से ज्यादा है। अगर हम इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करें तो अब आप देखें यहाँ पे एवरेज सेल्स लिखा है क्योंकि ये वैल्यू 60,000 से कम है, और यहाँ पे एक्सीलेंट सेल्स लिखा है क्योंकि ये वैल्यू 60,000 से ज्यादा है। इसी तरह जो भी फॉर्मूला हो, जितना भी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला हो, हम उसको स्टेप बाय स्टेप लर्न कर सकते हैं और उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं with the help of this insert function।